राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर आगे बढ़े। महाराज जनक ने राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत किया है। अमराई में महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज जनक नंगे पांव वहां पर आए, गुरुदेव का स्वागत किया। जनक महाराज मन में प्रसन्न हुए, फिर सोचने लगे इतने सुकोमल सुकुमार हैं ये धनुष कैसे भंग करेंगे। पर मेरी सीता बाएं हाथ से जब धनुष उठा लेती है तो अगर मेरी सीता के लिए विधाता ने इनको चुना होगा तो ये भी उस धनुष को सहज उठा लेंगे। पर एक मन में भाव जगा कि ये ही उस धनुष को उठाएं, कोई और नहीं। फिर मन में एक पीड़ा हुई कि मैंने तो इनको स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया है, तो भला ये क्यों आएंगे धनुष उठाने के लिए। स्वयंवर में नौते हुए राजे महाराजे ही धनुष उठाने के लिए आएंगे। ये सब बातें जनक महाराज के हृदय में चल ही रही थी। इन सब को लेकर महाराज घर की ओर लौटे। जनक महाराज ने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण की अतिथि गृह में सुंदर व्यवस्था करवाई। इधर पूरी जनकपुर में खबर सी फैलने लगी है। राम जी ने एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे नगर दिखाने के लिए ले जाऊं। विश्वामित्र जी समझ गए रूप माधुरी का सुख पूरी जनकपुर को मिलना है, इसलिए राम जी चल रहे हैं। राम जी जब जनकपुर की गलियों में लक्ष्मण के साथ विचरण कर रहे थे तो धाये धाम काम सब तागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आंखों का रस लेने के लिए सब जनकपुर वासी जिसे टूट पड़े। राम कहते, लक्ष्मण जानते हो ये उन्हीं के पैरों की आवाज है जिनके लिए ये यज्ञ रखा गया है। ये जो स्वयंवर धनुष यज्ञ हो रहा है ये वही देवी हैं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, जनक महाराज की आंखें देखकर तो लग रहा था कि वो भैया को अपने जामाता के रूप में स्वीकार कर ही चुके हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हा दुल्हन पहली बार मिले और बात खराब हो जाए। तो राम जी को एक कोने में खींच कर ले गए और सब ठीक ठाक करने लगे। लक्ष्मण ये तू क्या कर रहा है। भगवान देख रहा हूं कि कुछ मतलब सब ठीक ठाक है या नहीं। पर क्यों। लक्ष्मण जी बोले, आप नहीं समझोगे, आपको समझते ही नहीं हो। तो राम जी मुस्कुरा गए कि हाँ तू ही तो सब समझता है, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूं। और इधर जैसे पर्दा खोल के कोई पुजारी भगवान का दर्शन कराता है, ऐसे ही पेड़ की लताओं को खसकाकर लक्ष्मण जी ने सीता जी को राम जी का दर्शन कराया। लता भवन्ते प्रगट भये ते अवसर दो भाई। सीता जी ने राम जी की छवि को अपने हृदय में बसा लिया, आंखें बंद कर ली। राम जी की हृदय में सीता जी की छवि बस चुकी थी और ये बात दोनों ने आकर अपने गुरुदेव को बताई। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास गए और उन्होंने बताया कि हमें वही मिली थी जिनके लिए यज्ञ हो रहा है, तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारा। राम लखन सुनि भये सुखारे, दोनों को आशीर्वाद दे दिया और यहाँ विश्वामित्र जी पहुँचे। विश्वामित्र जी बहुत आनंदित हुए। जनकपुर से अयोध्या पाती गई, बारात सज करके आई। 12 वर्ष बाद अपने बेटा को देखते ही दशरथ जी ने छाती से लगा लिया। राम लक्ष्मण को बहुत देर अपने हृदय से लगाकर उस प्रेम सुख को 12 वर्ष हो गए हैं। चारों भैया एक दूसरे से मिले और यहाँ बड़ी प्यारी चर्चा उठी कि यहाँ 4 भैया हैं, यहाँ 4 बहनें हैं, क्यों ना चारों बहनों का चारों भैयाओं के साथ एक साथ विवाह कर दिया जाए। राम सिया सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। बड़ा प्यारा दृश्य था। आगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी जब चारों भैयाओं का एक साथ विवाह हुआ।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज दशरथ ने जनक महाराज से विदा ली, आपकी पुत्री मेरे यहाँ सर्व सुखी रहेंगी। भगवान आज से वो मेरी पुत्री ही हैं, ऐसा कहा। सिय बलोक धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी। बहुत वैरागी हैं, लेकिन सीता को देखकर धीरता भाग रही है। डोली सजने लगी, पंछियां चहचहाने लगे, सीता जी जा रही हैं। उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, तीनों की डोली सज गई। राम जी का विवाह तो सीता जी के साथ हुआ। मांडवी भरत लाल को, उर्मिला लक्ष्मण को और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न लाल को ब्याही गई थी। तीनों माताएं बहुत खुश हुईं। बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। अयोध्या में आनंद छा गया। जैसे ही चारों बहनों के पांव पड़े, अयोध्या में खुशियां आ गईं। अयोध्या में आनंद उमड़ने लगा और इस आनंद में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला।